तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास चित्र में दिख रहा है और लिखा भी है। चित्र में एल और एम दो रेखाएं हैं। देखो एल और एम दो रेखाएं दिख रहा है ना आपको। और जहां एल इज पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल है, समांतर है। इस फिगर में आपको दो रेखाएं दिख रही हैं। एक रेखा एल है पूरी और एक एम है। देखिए ये एल रेखा है और ये एम रेखा है और ये दोनों समांतर हैं। पी एक तिर्यक रेखा है। ये पी क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा है। दैट मीन्स जो इनको काटती दोनों को। तो जो रेखा एक काटती उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो पी एक तिर्यक रेखा जो एल को भी काट रही है और एम को भी काट रही है। अज्ञात कोणों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिख रहा है आपको ये एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है। तो अज्ञात एंगल मीन से जो अननोन एंगल जो है, जो ज्ञात नहीं है, जो अननोन है, उनको हमें ज्ञात करना। तो अननोन एंगल कौन कौन है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई, एफ और जी है। तो इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में रैखिक उनके गुण के बारे में बताया था। तो सबसे पहले देखिए E प्लस 125 डिग्री, ये दोनों का सम कितना होगा? E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि देखिए E और 125 डिग्री दोनों ये एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। और ये दोनों आसन्न कोण है। क्यों है आसन्न कोण? क्योंकि इनमें देखो उभयनिष्ठ भुजा ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, और ये अलग अलग कोण है। दोनों एडजेसेंट एंगल है। और इन एडजेसेंट एंगलों का सम कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्यों है भाई? आसन्न कोण है तो एक एक्सट्रा हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये दोनों देखिए आप क्या बना रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। ये एल एक रेखा है और एक रेखा के एक बिंदु के एक ही तरफ के कोण है। ये एक साइड के कोण है। रेखा के एक तरफ, इस बिंदु पर रेखा के एक तरफ के कोण है। इस बिंदु पर रेखा के एक तरफ के कोण है दोनों। तो E प्लस 125 डिग्री का मान कितना होगा? दोनों का सम 180 होगा। तो इसलिए क्यों होगा? क्योंकि इनको हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। ये रैखिक युग्म के कोण, एंगल ऑफ लीनियर पेयर कहेंगे। रैखिक युग्म के कोण क्लियर हो गया? इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ लीनियर पेयर्स, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। यहां से E इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। होगा इतना। तो E इक्वल टू अब कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा आपका कितना? 55 डिग्री। ये E का मान आ गया 55 डिग्री। अब जहां से हमें E प्राप्त हो गया, लगभग बहुत सारे कोण में निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकलेंगे। देखो क्या प्राप्त हुआ आपको? E बराबर 55 डिग्री हो गया। E बराबर आया आपके पास 55 डिग्री। अब E बराबर क्या होगा? F भी होगा। E बराबर F होगा। ये पहले मैं वीडियो में इसको बता चुका हूं। इन E बराबर F देखो, जैसे दो रेखाएं हैं इस तरह से कटती हैं। ये एंगल E है और ये एंगल F है। तो ये दोनों कोण, दोनों एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो F का मान भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। अब रह गया आपका G। देखो G का मान कितना होगा? G इक्वल टू 125 डिग्री होगा। ये भी क्यों? क्योंकि देखिए ये इस तरह से कट रहे हैं दोनों। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। क्या बोलते हैं इन एंगलों को? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये भी आपका हो गया, G का मान भी निकल गया। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, निकल गया। देखो बाई साइड जो है हमारे पास E, F, G सबका मान निकल गया। अब हम आते हैं किसमें? दाएं वाले चित्र में आते हैं। अब गौर से देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, ध्यान दीजिए, ये इस तरह से अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स है, देखिए कौन कौन सी लाइन है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। भले ये रेखाएं ऐसे नहीं है लेकिन है तो पैरेलल ही, बात एक ही हुई। ये दोनों रेखाएं ऐसे हुई या ऐसे, बात एक ही हुई। तो ये रेखा आपकी L रेखा है इसमें, इस फिगर के अकॉर्डिंग, और ये रेखा आपकी M रेखा है। और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन P इसको ऐसे काट रही है, काटती है। देखिए
ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। बात एक ही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन पी इसको काट रही है। और उसके बाद आप देख रहे हैं, स्पीकर से देख रहे हैं ये एंगल कितना है आपका। तो ये एंगल देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू आपका ये एंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस फिगर में देखिए तो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, ये यहाँ पर ई है और यहाँ पर कितना है, ये ई है। चलो जो भी है उस ई से तो कंपेयर छोड़ दीजिए आप, इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये संगत कोण कहलाते हैं। आया ना समझ में। इसी प्रकार ये कोण जो है, ये इसमें जो जैसे होंगे वैसे रख रहे हैं हम, तो ये कोण इसके बराबर होगा। इसको भी क्या बोलते हैं, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ऐसे ही देखिए ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये इसको भी क्या बोलते हैं, संगत कोण। इसी प्रकार देखो ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ये मैं चित्र एक समान बना दे रहा हूं, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों बराबर होंगे, इनको संगत कोण कहते हैं। ये और ये बराबर होंगे, इनको संगत कोण कहते हैं। ये और ये बराबर होंगे, इनको संगत कोण कहते हैं। ये और ये बराबर होंगे, इनको संगत कोण कहते हैं। क्यों, देखो ये जो इस तरह के अलग अलग चित्र बनाए हैं मैंने, इसलिए बना रखे हैं, ये एक जैसे कोण है, संगत कोण। और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब आप मूल चित्र में जाइए, मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए, इस फिगर में देखिए ए इक्वल टू ई होगा। जैसे जिस प्रकार से ए बना है वैसे ई भी बना है। देखो ये दोनों लाइनें जो है इधर को है और ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ए और ई एक ही तरीके से बने हैं। तो ए इक्वल टू ई हो जाएगा, ए इक्वल टू ई होगा। क्यों होगा ए इक्वल टू ई, संगत कोण हुए, ये हुआ आपके संगत कोण। और ई का मान कितना निकाला था आपने, ई का मान आपने निकाला था कितना, 55 डिग्री निकाला था। तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, होगा। और इसी प्रकार डी बराबर कितना हो जाएगा, संगत कोण से निकाल दीजिए अब, 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण। ये भी क्या हुए, संगत कोण हुए, ये डी और ये संगत कोण हुए। इसी प्रकार सी बराबर क्या होगा, एफ होगा, सी बराबर एफ, ये भी क्या हुए, संगत कोण हुए। सी बराबर एफ भी संगत कोण हुए। और आपको पता है एफ का मान कितना है, एफ का मान ई के बराबर था। आपने इससे पहले जस्ट पहले मैंने बताया था, क्योंकि ई और एफ क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो एफ का मान भी 55 डिग्री लिखा था मैंने, लिखा है ना, तो एफ का मान 55 डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं एफ का मान मैंने 55 डिग्री बताया था। इसी प्रकार बी देखो, बी का मान कितना होगा, अब आपके पास आया बी का मान कितना होगा, जी के बराबर होगा, बी बराबर जी होगा। ये भी क्या हुए, संगत कोण हुए। क्यों हुआ संगत कोण, क्योंकि जिस प्रकार से बी बना हुआ है, बी बनाया, देखो ये दोनों लाइनें खड़ी लाइनें समांतर है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इनको संगत कोण कहते हैं। और ये दोनों संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, संगत कोण बराबर तभी होते हैं जब दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक हो गया, ये दोनों रेखाएं बराबर होनी चाहिए तभी संगत कोण बराबर होंगे, अन्यथा की स्थिति में संगत कोण बराबर नहीं होंगे। तो बी बराबर जी होगा। और जी का मान कितना था, 125 डिग्री था, क्योंकि जी बराबर 125 डिग्री क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बता चुका हूं। तो बी का मान भी कितना हो जाएगा फिर, जी के बराबर, यानी कि 125 डिग्री होगा। इस प्रकार जितने अज्ञात कोण थे हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी, इनका मान मैं आपको बता चुका हूं। थैंक यू।